जय भारती। नमस्कार। वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना के खंड 11वें में आज हम लोग 5 शब्द के बारे में समझेंगे। शब्द हैं क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, स्वधर्म और समता। तो सबसे पहले हम क्षर को लेते हैं और क्षर और अक्षर को एक ही साथ ले लेते हैं। एक श्लोक है 15वें अध्याय में, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो हैं वो कह रहे हैं कि इस संसार में जो है 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक क्षर है और दूसरा अक्षर है। क्षर जो है वो नश्वर है और अक्षर जो है वो अनश्वर है। मीन्स अभी सभी जो भूत हैं, जो भी जीव हैं, ये सब क्षर आएंगे और जो आत्मा है वो अक्षर है। तो जो परिवर्तनशील है, जो मिट जाने वाला है या बदलने वाला है, वो सब क्षर है। जो क्षीण हो जाता है, जो बदलता है, उसको हम क्षर शब्द से कह सकते हैं। जो बहकता है, सरकता है, हिंदी में मतलब इसका इस तरह का आता है। जो जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। शरीर क्षर है, आपकी भावनाएं, विचार सारे क्षर हैं, संसारी क्षर है। अब इसका जो अभी और जो क्षर का आज के परिदृश्य में क्षर का मतलब तो एक तरह से मतलब सिर्फ बहकना हो गया या बूंद बूंद से टपकना हो गया, रसना हो गया, कोई चीज़ से रिस रहा है या भ्रष्ट होना हो गया। तो जो इसकी आध्यात्मिक अर्थ था वो प्रायः लुप्त हो गया है। तो हमें इस बात को समझना होगा। दूसरे शब्द में आते हैं अक्षर। अक्षर जो है, जो क्षर नहीं है, मतलब जो परिवर्तनशील नहीं है, जो अचल है, जो परिवर्तन से परे है, उसे अक्षर कहेंगे। जैसे साक्षी, जो चेतना है आपकी, वो अपरिवर्तनशील है। और जैसे यहाँ ईश्वर ने उसे, भगवान ने उस क्षर सर्वाणि भूतानि की सारे जो भूत हैं, जो 84 लाख योनियां हैं, ये क्षर हैं। और कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो जैसे कूटस्थ है, जैसे हम लोहे का जो ओखली होता है, उसमें आप कुछ डालते हैं और मारते हैं तो ओखली परिवर्तनशील नहीं होता है। और जो सामान आप उसमें रख रहे हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे चावल हो या कोई भी चीज़ हो, वो टूटता है। तो जो लोहे का जो ओखली है, उससे हम उसको अक्षर के रूप में समझाया गया है। परंतु अगर आप इसको देखें तो मतलब अक्षर का मतलब परम ब्रह्म था, जो अपरिवर्तन है उसका। तो आज के समय में अक्षर का मतलब क्या हो गया है? वर्णमाला का अक्षर। ये साफ सुंदर स्कूल में समझाते हैं कि सुंदर अक्षरों से लिखो। तो आध्यात्मिक अर्थ से एकदम अनर्थ हो गया।
और आजकल तो आपके अक्षर जो लिख रहे हैं वो कल मिट भी जाएंगे, वो उस मामले में भी वो अक्षर नहीं है। तो हमें इन बातों का ध्यान देना होगा। तीसरा शब्द जो है वो पुरुषोत्तम है, जो जैसे भगवान कहते हैं कि जैसे वो अक्षर से भी परे हैं और अक्षर से भी श्रेष्ठ है, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। मतलब कि ये अक्षर और अक्षर दोनों से परे जो है वो परम है। तो यहाँ पर परमात्मा का मतलब जो परमात्मा है, पर इसकी जो विकृति है आज की डेट में वो है कि जैसे किसी महान पुरुष का नाम, किसी का नाम। अब चौथे शब्द में आते हैं स्वधर्म। स्वधर्म का जो मतलब है कि आपको अपने स्वभाव के अनुसार, गुण कर्म के अनुसार जो काम करना है वो आप काम करें। जैसे आप क्षत्रिय स्वधर्म हो सकता है, ये जन्म आधारित नहीं है, वो आपके गुण और वृत्ति के कारण है। तो जो पर इसको आज के समय में इसका जो आज का स्वधर्म का मतलब क्या हो गया कि आप हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म के अनुसार आप ये करें, तो वो तो आपकी आज के समय में तो वो जन्म के आधारित है। तो इसकी पूरी विकृति हो चुकी है। एक पांचवा शब्द है समता। समता का ये मतलब है कि सिद्धि और असिद्धि में आप जब कर्म कर रहे हैं तो सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, उसमें आपका जो व्यवहार में संतुलन होना चाहिए। मतलब कोई राग द्वेष ना हो, कोई चीज़ मिल गई तो और चाहिए ये ना हो, और कोई चीज़ नहीं मिली या जो आपको नहीं चाहिए वो मिल गई तो द्वेष ना हो। तो इन सिद्धि असिद्धि या सफलता असफलता में जो संतुलन है उसको ही समता कहा गया है या समत्व योग कहा गया है। परंतु आज के दिन में तो इसका मतलब तो समता का मतलब तो सामाजिक बराबरी हो गया है। कई राजनीतिक पार्टियों के नाम भी हैं समता पार्टी। तो यही है, आग्रह है कि जो शब्द हैं इसको हम समझें, इन शब्दों को जो क्षर हैं, अक्षर, पुरुषोत्तम, स्वधर्म और समता, और उसका सही उपयोग हो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं जिनका बहुत ही गहरा अर्थ है उसको उसी रूप में लिया जाए, उसके विकृत रूप से बचा जाए। तो आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारत।